अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यूरियोसिटी बुक के चैप्टर्स को कैसे पढ़ें, तब आप सही जगह पे आए हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन। क्यूरियोसिटी बुक के फर्स्ट चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद मैंने उसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं और उन्हीं वो हाईलाइटेड वर्ड से मैंने ये नोट्स बनाया है। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। पेज नंबर 1, हमारा पहला टॉपिक है साइंस। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। हमारे आसपास दुनिया में बहुत कुछ होता है, हम उन्हें समझना चाहते हैं और ये सब समझने के लिए हमें एक तरीका चाहिए। वो तरीका ही साइंस है। साइंस में हम क्या करते हैं, सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं आसपास, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं उसे समझने के लिए कुछ एक्शंस करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उसके बाद ही हम पे पता चलता है उसके पीछे का सीक्रेट्स क्या है। साइंस में ज़्यादा करके सिर्फ फैक्ट्स और एविडेंस होते हैं, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का ज़रूरत है। ब्रांच ऑफ साइंस, 3 ब्रांचेस है साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में हम लोग मैटर्स, एनर्जी और फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, मोशंस के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं। केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयर रिएक्शंस, जितने भी केमिकल बॉन्डिंग है, एटम्स है, वो सब हम केमिस्ट्री में पढ़ाई करेंगे। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव है, सजीव है, सभी बायोलॉजी के अंदर में आ जाते हैं। लाइफ प्रोसेस, इट हेल्प्स सॉल्व everyday problems and supports sustainable development. It encourages curiosity, critical thinking and innovation. हमारी रोज़मर्रा हमारे की डेली लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम साइंस की मदद से सॉल्व कर पाते हैं। ये हमारी क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पेज में। नहीं, अभी फर्स्ट पेज ही चल रहा है। ये हमारा नोट्स का सेकेंड पेज है। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक, जो कि है क्यूरियोसिटी। उसे समझेंगे कि क्यूरियोसिटी क्या होती है। क्यूरियोसिटी इज़ द डिज़ायर टू नो, लर्न और अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स लर्निंग एंड डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज़ स्काई ब्लू, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। क्यूरियोसिटी ये एक इच्छा है, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, हम कुछ नया समझना चाहते हैं, यही क्यूरियोसिटी कहते हैं। हमें कुछ नया डिस्कवर करना है, कुछ नया आइडियाज़ को देखना है, हमें नया कुछ करना है। उसके लिए हमें पहला चीज़ क्या चाहिए, वो क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स डिज़ायर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्काई ब्लू क्यों हो रहा है, बर्ड्स क्यों उड़ रहे हैं, हम क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं, तो यही है क्यूरियोसिटी। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी helps us gain knowledge, develops scientific thinking, leads to inventions and discoveries, makes learning interesting। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्यूरियोसिटी आखिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ता है। हमें नॉलेज मिल रहा है, साइंटिफिक थिंकिंग हमारा डेवलप होगा, नए नए इन्वेंशंस होंगे और हमारा पढ़ने का तरीका भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। Extent of curiosity. Extent of curiosity is vast, whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new to discover. ये पार्ट मैंने बुक से ही लिया हुआ है, बुक में ये लिखा हुआ था, वहीं से लिया गया है। इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि पूछा जा सकता है कि क्यूरियोसिटी का स्कोप क्या हो सकता है, वो कितना फैला हुआ है क्यूरियोसिटी। ये क्यूरियोसिटी का ही पार्ट है। हम अब आ जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है, जो है वेयर इज साइंस। साइंस इज एवरीवेयर, फ्रॉम डेप्थ्स ऑफ ओशियन टू वास्टनेस ऑफ outer स्पेस, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड। Some important discoveries often come from unexpected places। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है कि साइंस कहाँ पे हो सकता है। जैसे क्यूरियोसिटी कि वो कितना दूर तक फैला हुआ है, उसी प्रकार साइंस हमें कहाँ मिल रहा है। तो साइंस से बताया जा रहा है कि ओशियन में भी, ओशियन की गहराई में साइंस है, या फिर स्पेस कितना बड़ा है वहाँ पर भी साइंस है। हर जगह साइंस फैला हुआ है।
किचन में क्या खाना बन रहा है, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, वहाँ पर भी हम साइंस को अप्लाई कर सकते हैं। और कभी कभी जो डिस्कवरीज है, जैसे कि ग्रेविटी, आपने सुना ही होगा, वो न्यूटन ने कैसे डिस्कवर किया था। बस बैठे बैठे एप्पल को गिरता हुआ देखा, उन्होंने वह बोला कि हाँ यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से वो एप्पल गिरा, तो वो अनएक्सपेक्टेड प्लेस था